नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एसआईपी के पावर के बारे में बात करेंगे कि एसआईपी किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव कर सकती है। छोटे छोटे जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरीके से ज़िंदगी बदल सकती है। आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी कि यह कहावत भी सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो एक हमने उदाहरण लिया कि यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीने, आप हर महीने यदि एसआईपी करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव कर सकती है। अब इसमें एक हमने कैलकुलेशन किया कि 12% से रिटर्न से कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग जैसा जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में एवरेज यदि रिटर्न देखा जाए तो वो 18-19% का रिटर्न है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 12% का रिटर्न से हम कैलकुलेशन करते हैं। 12% के पीछे जो कंसेप्ट है वो है कि शुरू में जब 1990 के दशक में आप देखें तो जो ईपीएफ था, ये प्राइवेट कर्मचारियों के जो आपका फंड कटता था, उसमें जो रिटर्न वार्षिक मिलता था वो 12% का था। जीपीएफ जो सरकारी कर्मचारियों को 10% जो उनकी बेसिक सैलरी कटता था, उसमें भी रिटर्न उस समय 12% को मिलता था। लेकिन धीरे अब वो जो ब्याज दरें हैं वो लगातार कम होती गई और वो इन्फ्लेशन को बीट करने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। जो ब्याज दरें आपको मिलती हैं उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन रहता है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो हमने सोचा कि 12% भी मिल जाए, न्यूनतम आपको मिल जाए, और एसआईपी की क्या कमाल करती है और किस तरीके से आपके रिटायरमेंट को जो प्रभावित कर सकती है या रिटायरमेंट आपका सुरक्षित कर सकती है। तो 10,000 की एसआईपी यदि आप हर महीने आप चलाते हैं और केवल 8 साल, तो 8 साल चलाने के बाद 9वें साल से आप 10,000 रुपये महीना इससे विड्रॉल कर सकते हैं। 10,000 महीना ये एसआईपी आपको देती रहेगी, हमेशा देती रहेगी, और नामनी को भी देती रहेगी, नामनी के नामनी को भी देती रहेगी यदि इस पैसे को विड्रॉल ना किया जाए। जबकि आपको जो पेंशन मिलती है वो आपके न रहने पर नामनी को 50% हो जाती है, और नामनी के बाद फिर अगली पीढ़ी को पेंशन नहीं मिलती है। लेकिन यदि एसआईपी आपने 8 साल जमा कर दिया, 9वें साल से आप 10,000 रुपये हर महीने लेते रह सकते हैं। लेकिन अभी तो चमत्कार बाकी, यदि 4 साल और इस एसआईपी को आप बढ़ा देते हैं तो आप 20,000 रुपये महीना, मतलब जो 10,000 जमा कर रहे हैं उससे दुगना 20,000 रुपये महीने आप 13वें साल से ले सकते हैं और लाइफ टाइम ले सकते हैं। तो ये कंपाउंडिंग का ताकत है। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो एसआईपी में बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि आप केवल 4 साल, जो इस 10,000 को पाने के लिए आप 8 साल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, केवल 4 साल और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो आपकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 से बढ़ कर के 20,000 हो जाती है। इसके बाद यदि आप 3 साल, 12 साल के बजाय 15 साल तक यदि एसआईपी चलाते हैं तो 30,000, 3 गुना ज़्यादा। जहाँ आप 12 साल में आपको दुगना हो रहा था, वहाँ 3 साल और बढ़ाने से 30,000 रुपये महीने आप इससे विड्रॉल करते रह सकते हैं। यदि आपने 2 साल और बढ़ा दिया तो आप 17 साल के बाद, यदि आपने एसआईपी 17 साल तक चलाया तो 18वें साल से आप 40,000 रुपये महीना आप इससे लेते रह सकते हैं। अब यदि आप 50,000 रुपये महीना इस एसआईपी से लेना चाहते हैं तो 1 साल और बढ़ाना है, 19 साल यदि आपने एसआईपी कंटिन्यू रखा तो 20वें साल से आप 50,000 रुपये महीना इससे ले सकते हैं, 10,000 का 5 गुना। यदि आपको लगता है कि नहीं हमारा ये कम है, आप 75,000 रुपये महीने की प्लानिंग करते हैं, तो आप 22 साल तक केवल एसआईपी चलाते रहिए। 75,000 रुपये महीना 23वें साल से आप ले सकते हैं, और 1 लाख रुपये महीना के लिए आपको केवल मात्र 1 साल और बढ़ाना है, और 24 साल तक आप एसआईपी चलाइए। 25वें साल से 1 लाख रुपये महीने ले सकते हैं। तो जो लोग की छोटी इनकम है या 50,000 या 1 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं, वो एक 10,000 रुपये की एक एसआईपी कर सकते हैं, और वो एसआईपी को यदि लंबे समय तक चलाते रहते हैं और ये मान के चलते हैं कि वर्ष परफॉर्मेंस होगा एसआईपी का, तब भी आप 1 लाख रुपये महीने के व्यक्ति हो जाते हैं यदि 25 साल
तक चलाते रहें। यदि आपकी नौकरी 25 साल में लगती है तो 50 साल की उम्र के में आप 1 लाख रुपए महीने विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है वो बढ़ेगी, आप नौकरी पे उतना निर्भर नहीं रहेंगे, या नौकरी में आप कर भी रहें तो साइड इनकम आपकी एक तैयार हो जाएगी। तो जब आप 60 साल के बाद रिटायर होंगे तो आपको ये पैसा जो है आपको अच्छा लगेगा और आप 1 लाख रुपए महीने आप इसको विड्रॉल करते रहेंगे। तो ये पावर ऑफ एसआईपी है। तो और ये इन्फ्लेशन को बीट करे, इन्फ्लेशन ये 6-7% है, तो हमने 12% का आपको ये कैलकुलेशन दिखाया। यदि ये 15% का कैलकुलेशन होता तो बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट तैयार हो जाता, लेकिन ये उसको आप मान के चलिए कि 12% का ये कैलकुलेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो एसआईपी की पावर है। तो अब हम लोगों को, जिन लोगों को अभी हाल ही में नौकरी मिली है और या नौकरी कर रहे हैं, तो ज़्यादा लेट न करें एसआईपी करने में, जो कि इसका डिले कास्ट बहुत होता है। तो एसआईपी आप समय पे शुरू कर दें, जिससे इस एसआईपी को एक लंबा समय मिल जाए और आप 10,000 रुपये लगा करके 10 गुना ज़्यादा, मतलब 1 लाख रुपए मंथली ले सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। यदि इसमें कोई आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।